जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल विवेक से पर। आज हम इस वीडियो में माघी पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर सनातन धर्म से जुड़े सभी पूजा पर्व की जानकारियां दी जाती हैं। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो की ओर। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान के कार्यों का बड़ा महत्व है। पंचांग के अनुसार इस बार माघ महीने की पूर्णिमा तिथि 24 फरवरी को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन धर्म कर्म के कार्यों में शामिल होने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और 32 गुना ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा आराधना का विधान है। कहा जाता है इससे मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा 2024 का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और दान का महत्व। कब है माघ पूर्णिमा? हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार माघ महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 3:36 से होगी और अगले दिन यानी 24 फरवरी को शाम 6:34 पर समाप्त होगी। इसलिए उदयातिथि के अनुसार 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का मुहूर्त 5:11 सुबह से शाम 6:02 तक। अभिजीत मुहूर्त 12:12 दोपहर से 12:57 तक। चंद्रोदय का समय 6:12 पर। पूजा सामग्री, माघ पूर्णिमा पूजन के लिए रोली, अक्षत, चावल, फल फूल, पंचामृत, सुपारी, तुलसी दल और तिल, पान का पत्ता समेत पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। माघ पूर्णिमा पूजा विधि, माघ पूर्णिमा के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव न हो तो पानी में गंगाजल मिलाकर नहाएं। इसके बाद पानी में काला तिल मिलाकर सूर्योदय को जल अर्पित करें। सूर्यदेव को जल अर्पित कर फिर विष्णु जी और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इनके बीज मंत्रों का जाप करें। अंत में सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। इस दिन सफेद और काले तिल का दान करना शुभ माना गया है। इन मंत्रों का करें जाप। ॐ नमो नारायणाय नमः, ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। माघ पूर्णिमा पर क्या दान करें? माघ पूर्णिमा के दिन घी, फल, गुड़, वस्त्र, चना इत्यादि चीजों का दान करना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। माघ पूर्णिमा कथा 2024। माघ पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर था और उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोग ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारने लगे और भिक्षा भी नहीं दी। इस तरह से ब्राह्मण दंपति बहुत ही दुखी हो गए। इसके बाद किसी ने उन्हें 16 दिनों तक मां काली की पूजा करने को कहा। दंपति ने 16 दिनों तक मां काली का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर मां काली ने दंपति को दर्शन दिए और साथ ही ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का भी वरदान दिया। मां काली ने ब्राह्मण को हर पूर्णिमा पर दीप जलाने को कहा और अगले पूर्णिमा में दीपक की संख्या को बढ़ाने को कहा। इस तरह से दंपति हर पूर्णिमा के दिन व्रत रखने लगे और दीप जलाने लगे। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण ने पुत्र का नाम देवदास रखा। देवदास जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पढ़ने के लिए मामा के पास काशी भेज दिया गया। लेकिन काशी में कुछ ऐसी घटना घटी जिस कारण धोखे से देवदास का विवाह कर दिया गया। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु का भी समय निकट आ गया और कल उसके प्राण हरने आ गए। लेकिन उस दिन पूर्णिमा तिथि थी और ब्राह्मण दंपति ने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिस कारण पुत्र का बाल भी बांका न हो सका। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ही देवदास के प्राण बच पाए। इसलिए ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन संकटों से मुक्त रहता है और अनहोनी टल जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।